Moving ahead, would like to request Sanjay Kumar Bhagwatkar, Chief General Manager, Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Co Limited. I would like to request him to give presentation. Let us have a huge round of applause to welcome Sanjay Kumar Bhagwatkar. मैं संजय कुमार भागवतकर, सीजीएम कुरुक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर से आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार। आईटी इनोवेशंस के बारे में अभिषेक जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और हमारा टोटल एम यही है, डिस्कॉम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही है कि हम जितना ज़्यादा पेपरलेस वर्किंग में आएंगे और ऑटोमेशन में जाएंगे, डिजिटलाइजेशन में जाएंगे, उतना ही हम अपने इकोसिस्टम में हेल्प कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो हमने इस डिस्कॉम में हमारे कुरुक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में किए, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारे पहले लेगेसी सिस्टम में ऐसा था कि हम रीडिंग लिया करते थे, मीटर की रीडिंग, कंज्यूमर्स हमारे सब मीटराइज्ड हैं और जहाँ पे भी मीटर लगा हुआ उसकी रीडिंग लेना है और उसकी फिर बिल, उसका रीडिंग प्राप्त करके उसका, तो ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, मीटर रीडिंग से लेकर बिल प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद कलेक्शन। उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस के साथ साथ आए और उसमें हमने ये किया कि सभी काम हमारा पेपरलेस हो जाए। हम अब आज की तारीख में पेपर बिल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं किसी कंज्यूमर को, एज यू ऑल नो। और इसके साथ साथ रीडिंग में भी हम काफ़ी सारे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए आ रहे हैं और सारा एक्सपीरियंस गेन करते हुए जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको ओवरराइड करते हुए सभी कामों को हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इस डिस्कॉम में तो मैं आपसे बताऊं कि 100% पेमेंट ही हमारा सारा जो जितना भी पेमेंट आ रहा है कंज्यूमर्स से, ये 100% पेमेंट ऑनलाइन आ रहा है। वी हैव डिफरेंट मोड्स टू फैसिलिटेट आवर कंज्यूमर्स फॉर डिपॉजिट। एक छोटा सा जिसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा पहले बिलिंग साइकिल होता था, इट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 40 to 45 days अर्लियर। अब हमने इसमें ऑटोमेशन किया है, इससे हम इसको रिड्यूस कर पाए हैं और वी हैव रिड्यूस्ड इट टू अप टू 25 days। पहले इतनी सारी बिल प्रिंट्स होते थे, लाखों की संख्या में बिल प्रिंट हुआ करते थे और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका कंज्यूमर एंड तक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें ऑनलाइन बिलिंग के माध्यम से हमने पूरी उसे ओवररूल कर ली है और इसमें सक्सेस भी है। शुरुआती दौर में कुछ रिलेक्टेंस जरूर आया था सिस्टम में और उसके बाद अब सब स्मूथली चल रहा है और मैं समझता हूँ हमारे सभी एमपी के सभी तीनों डिस्कॉम्स में लगभग यही स्थिति है। ये बड़ा अचीवमेंट हुआ इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज आई वाज डिस्कसिंग कि ऑनलाइन बिल कलेक्शन है हमारे, ऑनलाइन बिल कलेक्शन के साथ साथ कंज्यूमर की एक प्रॉब्लम भी होती है कि उनके बिलों में उनकी कोई समस्याएं होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ करेक्शंस की गुंजाइश होती है, तो उसके लिए भी एक ऑनलाइन सिस्टम ही है हमारा। पहले जो सिस्टम था वो अपनी जगह, जो एक्सपीरियंसेस हुए कंज्यूमर्स की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उसमें बहुत सारा काम हुआ, काफ़ी चीज़ें सोची गई और एक फॉर्चुनेटली एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर आया, मीन्स 1912। इस सेंटर में ही हमारी सारी कंप्लेंट्स आज की तारीख में लॉज होती हैं, चाहे किसी भी तरह की कंप्लेंट हो। कंज्यूमर को कुछ कहीं और किसी भी ऑफिस में किसी भी अथॉरिटी से, ऑफिसर से, स्टाफ से बात करने की जरूरत नहीं है आज की तारीख में। सिंपली ही हैज़ टू डायल 1912। और यहाँ पे साथ साथ ये भी कि हमने जो बिल करेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही थी और टाइम लगता था, उसको हमने रिड्यूस करने की कोशिश की है कि कंज्यूमर को यदि कोई ऐसी ग्रीवेंस हो उसके बिल से रिलेटेड तो 1912 पे अपना कंप्लेंट लॉन्च कर दे और उसके बाद फिर उसका जैसा भी सिस्टम है उसका पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और विद इन नो टाइम, मिनिमम टाइम में हम उसकी कंज्यूमर की बिल्स करेक्शन से संबंधित कोई भी कंप्लेंट हो उसको रिजॉल्व करते हैं और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे फीडबैक भी रेगुलर लेते रहते हैं। कंसोलिडेटेड बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में अभिषेक जी अभी बता रहे थे काफ़ी सारी बातें और वो हर जगह हमारे यहाँ चालू है और इससे सभी डिपार्टमेंट्स को और ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल बिलिंग होती है, नंबर ऑफ बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको काफ़ी फैसिलिटी हुई है और ये इस डिस्कॉम में करीब 3-4 सालों से काम चल रहा है, सक्सेसफुली अब ये हो चुका है, काफ़ी सक्सेस हुआ है, सभी को इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें कि जो
बिल के रिकंसिलेशन की जो प्रॉब्लम आया करती थी पहले, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि हम इंडिविजुअली IVRS से उसको कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं और उसको निकालते हैं, क्लियर करते हैं। एक और नया इनिशिएटिव आया। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे कंज्यूमर्स को हम ठीक से लोकेट नहीं कर पाते थे पहले कि वो कहाँ पे है। IVRS नंबर होता था, एड्रेस होता था, पर वो अपडेट ना होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कंज्यूमर को लोकेट करने में। तो अब हमने उसको QR कोडिंग की है, उसमें हर कंज्यूमर के लोकेशन पे जाके सर्वे किया और वहाँ पे उसकी जियो टैग्स, उसके कोऑर्डिनेट्स उसके कैप्चर किए और फिर साथ साथ वहाँ का लोड वेरिफिकेशन, मीटर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एड्रेस किया वहाँ पे उसी समय पे स्पॉट पे ही, और साथ साथ QR कोडिंग की है। इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब हमारे पास हर कंज्यूमर की जियो टैगिंग कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं और QR कोडिंग में QR कोड्स पे सारे डिटेल्स, जो एसेंशियल डिटेल्स हैं, वो सब रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं सिस्टम पे ऑनलाइन। अब हमें कहीं पे भी हम खड़े होकर देख सकते हैं कि इस एरिया में या इस पॉकेट में कौन कौन से हमारे कंज्यूमर्स हैं और उनका क्या स्थिति है। ये सब अब देखना बड़ा संभव हो पाया है और इसके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जब हमने इसका सर्वे चालू किया तो हमारे टोटल कंज्यूमर्स 53 लाख हैं और जिसमें सर्वे हम ऑलमोस्ट 51 लाख का कर चुके हैं। जब हमने लोड वेरिफिकेशन किया तो इसमें लोड हमें काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। नॉर्मली ग्रेजुअली लोड हमारे प्रीमाइसेस में बढ़ता चला जाता है एंड अननोइंगली या नोइंगली हम उसका इनहेंसमेंट नहीं करवाते, लीगलाइज नहीं करवाते, तो बहुत सारा लोड हमें इसमें हमारे सिस्टम में ऐड हुआ जो अनअकाउंटेड था। सिस्टम में तो था पर अनअकाउंटेड था हमारे बिल्डिंग सिस्टम पे। लोड वेरिफिकेशन, QR कोडिंग से ये सब बातें हमें समझ में आई और हमारा सिस्टम अब हम उसी हिसाब से आगे डिज़ाइन कर पाएंगे सो दैट इट कैटर्स एक्चुअल लोडिंग। इसी तरह से लाइन और सब स्टेशनों के मेंटेनेंस में भी कुछ काम हुआ। इसमें ये किया गया कि सबसे पहले तो ये था कि हमने सारे अपने जितने भी असेट्स हैं, मींस 33/11 kV सब स्टेशन, 33 kV लाइन्स एंड 11 kV लाइन्स, जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, इस सबको हमने जियो असेट को मैप किया GIS से सर्वे करके। तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक्चुअल हमारे जो असेट्स हैं और कहाँ कहाँ पे कितने असेट्स हैं उसकी सही जानकारी हमें प्राप्त हो सकी। साथ ही उसको आगे बढ़ा के फिर उसका जो मेंटेनेंस, हमें पीरियडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी काम आगे बढ़ा, ठीक तरीके से काम हो पाया। अब हम सर्वे करके, प्लानिंग करके और अच्छे से काम करके देखते हैं तो उसके रिजल्ट हमें दिखते हैं, समझ में आते हैं सीधे कि अब हम बिल्कुल जहाँ पे हमें ज़रूरत हो वहीं पे हम काम करते हैं। अदरवाइज पहले ये हुआ करता था कि लाइन के एक लाइन का पूरा पोर्शन एक तरफ से चालू करते थे मेंटेनेंस करना और आगे बढ़ते चले जाते थे जब तक वो फीडर खत्म नहीं हो जाता था। अब हमें सर्वे के बाद पता चल जाता है कि हमें वो पर्टिकुलर लाइन के किस पॉकेट में ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्या मेंटेनेंस की जरूरत है। अकॉर्डिंगली वी प्लान अवर रिक्वायर्ड मटेरियल एंड मैन पावर टू डिप्लॉय इन सच लोकेशंस ओनली। तो अब ये टाइम की बचत हुई, इसका बड़ा फायदा सिस्टम को मिल रहा है। ये सर्वे के बाद इसको सिस्टम को हमने और आगे बढ़ाया और इसमें साथ साथ फिर और भी फीचर्स ऐड किए जो इससे रिलेटेड होते हैं, जो आगे प्रोसेस में आते हैं। सर्वे से हमें एग्जिस्टिंग एसेट्स के बारे में पता चला ठीक से। अब हमें जो भी आगे प्लान करना है, कोई भी एक नया काम, कोई नया लाइन एक्सटेंशन करनी होती है या कोई भी एक काम नया आ जाता है, कोई कनेक्शन आता है, तो उसको हम GIS सर्वे से ही पहले मैप करते हैं और उसके साथ साथ फिर जब हमारा GIS सर्वे कंप्लीट हो जाता है तब ही उसका एस्टिमेट हम ERP के माध्यम से बना लेते हैं। वी हैव ERP इन प्लेस सिंस अबाउट 10 years। एस्टिमेट प्रिपरेशन ERP से हो जाता है, नो पेपर वर्क, नो पेपर इज इन्वॉल्व। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो BOQ प्रिपेयर हो जाता है इस सिस्टम से ही, और जब हम उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी मेजरमेंट भी हम सिस्टम से ही करते हैं, GIS सर्वे से ही करते हैं। और जैसे ही मेजरमेंट खत्म होता है उस काम की बिलिंग हो जाती है और अल्टीमेटली वो काम कैपिटलाइज होके असेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब सिस्टम पहले मैनुअली हुआ करते थे, पेपर पे हुआ करते थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, जो अभी इस पे सब खत्म हो गया है।
We have meter data acquisition system in place. All of our 33 and 11 kV feeders are connected to our MDAS, and we are maintaining above 98% readability all the time. इससे सबसे बड़ा फायदा हमें ये हो रहा है कि हम सप्लाई अवर्स मॉनिटर कर पा रहे हैं, इंटरप्शंस मॉनिटर कर पा रहे हैं, सारी ट्रिपिंग्स जितनी भी किसी भी फीडर में किसी भी कारण से आ रही है और कितने देर के लिए आ रही है उसका एनालिसिस कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें जो भी रेमेडीज रिक्वायर्ड हैं वो सिस्टम में डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एज अ रिजल्ट वी हैव रिड्यूस्ड आवर रिस्पॉन्स टाइम, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर सप्लाई अवर्स एंड रिलायबिलिटी इंडाइसेस ऑल्सो। एक और इनिशिएटिव हुआ, कुछ ऐसा होता है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं या उस सिस्टम से कहीं टैप करके अपना काम चलाते हैं। तो एक विजिलेंस का एक हमारे पास, एक इन्फोर्समेंट का एक हमारे पास सेटअप होता है, पूरा कंप्लीट सेटअप है। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि पहले पेपर वर्किंग के ज़माने की बात, कि वो जो भी उसमें पंचनामा बनाया करते थे, ड्राइंग्स बनाया करते थे, कि जो नक्शा बनाया करते थे वो कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता था डिफरेंट लेवल्स पे। कभी कंज्यूमर डिस्प्यूट करते थे और कई बार कोर्ट में भी हमको उसका जो फायदा होना चाहिए था होता है वो नहीं मिल पाता था। अब हम डिजिटल पंचनामा बनाते, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन द सिस्टम, मीन्स जो भी डेटा चाहिए वो, और जो भी कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब, और साथ साथ इसमें ये भी है कि एक्नॉलेजमेंट कंज्यूमर का, जो भी कंज्यूमर है या कल्प्रिट है उसका सिग्नेचर भी लेते हैं ताकि उससे कोई डिस्प्यूट बाद में पैदा ना हो। और इसमें ये भी सुविधा है कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स के लिए, ये डिजिटल पंचनामा सीधे सीधे वहाँ पे भी अपलोड किया जा सकता है ई कोर्ट के माध्यम से। वो एक बड़ा हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस के कारण। अब हमारा सक्सेस रेट इसमें 100% ऑलमोस्ट 100% हो गया है। पहले बड़ी दिक्कत होती थी ये सब बातों में। That's all from my side. Thank you very much. Would again like to request Sanjay Kumar Bhagwatkar sir to come on the stage, and would like to request Neha from Epic News Network to give token of appreciation. Sanjay Kumar sir has thrown light on innovation initiative taken by department. Let us have a huge round of applause for Sanjay Kumar sir for the wonderful presentation, briefing about Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran